हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कंकर दुनिया। और आज हम बात करने वाले हैं 48 का लॉ नंबर 21। दोस्तों, लॉ नंबर 21 में रॉबर्ट किंग कहते हैं कि मूर्ख बनाने के लिए मूर्ख बनने का नाटक करें, सामने वाले से ज़्यादा मूर्ख दिखें। दोस्तों, कोई भी यह पसंद नहीं करता कि वह सामने वाले से ज़्यादा मूर्ख दिखाई दे। बहरहाल, इस नीति का लाभ यह है कि इससे आपके शिकार खुद को आपसे ज़्यादा बुद्धिमान मान लेते हैं। जब उन्हें इस बात का विश्वास हो जाएगा तो वे कभी यह शक नहीं करेंगे कि आप जैसे मूर्ख का कोई छिपा हुआ उद्देश्य भी हो सकता है। दोस्तों, इंसान को अपनी बुद्धि पर जितना गर्व होता है उतना किसी और चीज पर नहीं होता, क्योंकि इसी की बदौलत उसे प्राणी जगत में सर्वश्रेष्ठ स्थान मिला है। किसी को भी यह एहसास न कराए कि आप बुद्धि के मामले में उससे श्रेष्ठ हैं। अपनी बुद्धि का ढिंढोरा पीटना मूर्खता है। हालांकि पद और संपत्ति हमेशा समाज में ऊंचा स्थान पा सकते हैं, लेकिन बौद्धिक क्षमता यह पाने की कभी आशा नहीं कर सकती। दोस्तों, बौद्धिक क्षमता को नज़रअंदाज करना ही सबसे अच्छा होता है, और लोग इस पर ध्यान सिर्फ इसलिए देते हैं क्योंकि वे या तो इसे असभ्य मानते हैं या फिर ऐसी चीज जिस पर इसके मालिक का कोई उचित अधिकार नहीं है और जिस पर वह खामखा गर्व करने का दुस्साहस करता है। दोस्तों, इसका बदला लेने के लिए लोग गोपनीय रूप से उसे किसी दूसरे तरीके से नुकसान पहुंचाने या अपमानित करने की कोशिश करते हैं और किसी उपयुक्त अवसर का इंतजार करते हैं। दोस्तों, विनम्र व्यवहार करने वाला व्यक्ति भी अगर अपनी बौद्धिक श्रेष्ठता का दावा करता है तो लोग उसे भी नजरअंदाज नहीं करेंगे। दोस्तों, गार्डन ऑफ रोजेस में सादी ने कहा है, आपको यह जान लेना चाहिए कि समझदार लोग मूर्खों के साथ रहने से जितना बचते हैं, मूर्ख लोग समझदारों से मिलना उससे 100 गुना ज्यादा नापसंद करते हैं। दूसरी तरफ मूर्ख बनना एक सच्ची अनुशंसा है, क्योंकि जिस तरह ठंड के मौसम में शरीर को गर्मी अच्छी लगती है, उसी तरह मस्तिष्क को अपनी श्रेष्ठता अच्छी लगती है, और हर व्यक्ति ऐसे व्यक्ति का साथ पसंद करेगा जिससे उसे अधिक बुद्धिमान होने का एहसास हो। ठीक उसी तरह जिस तरह वह जाड़े के मौसम में आग के पास बैठना या धूप में घूमना पसंद करेगा। लेकिन इसका मतलब यह भी है कि श्रेष्ठता दिखाने का कारण उसे नापसंद किया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति यह चाहता है कि लोग उसे पसंद करें तो उसे बुद्धि के मामले में खुद को हीन दिखाना चाहिए। दोस्तों, यह बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता है कि कोई दूसरा हमसे ज्यादा बुद्धिमान है। हम आम तौर पर इसे दूसरे तरीकों से तर्कसंगत साबित करने की कोशिश करते हैं, जैसे उसके पास सिर्फ किताबी ज्ञान है जबकि मेरे पास असली ज्ञान है। दोस्तों, चूंकि ज्यादातर लोगों के आडंबर के लिए बुद्धिमत्ता का विचार इतना महत्वपूर्ण है, इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम किसी व्यक्ति की मानसिक शक्ति का धोखे से भी कभी अपमान ना करें या उस पर संदेह प्रदर्शित ना करें। यह एक अक्षम्य अपराध है। लेकिन अगर आप इस कठोर नियम का पूरी तरह पालन कर सकते हैं तो आप धोखा देने के बहुतेरे रास्ते खोल लेते हैं। चतुराई से लोगों को यह विश्वास दिलाएं कि वे आपसे ज्यादा बुद्धिमान हैं या आप उनसे थोड़े मंद बुद्धि हैं। इस तरह से आप उन्हें जंजीर से बांध देते हैं। आपके द्वारा जगाई गई बौद्धिक श्रेष्ठता की भावना उनकी शंका की मांसपेशियों को शिथिल कर देगी। दोस्तों, सन 1865 ईस्वी में पर्शिया के शासक ऑटो वन बिस्मार्क चाहते थे कि ऑस्ट्रिया एक संधि पर हस्ताक्षर कर दे। दोस्तों, यह संधि पूरी तरह से पर्शिया के हित में थी और ऑस्ट्रिया के हितों के विरुद्ध थी। बिस्मार्क जानते थे कि ऑस्ट्रिया वालों से हस्ताक्षर करवाने के लिए उन्हें कोई चाल चलनी पड़ेगी। ऑस्ट्रिया का कूटनीतिज्ञ काउंट ब्लोम ताश के पत्तों का चतुर खिलाड़ी था। उसका विशेष प्रिय खेल क्विंज था और वह अक्सर कहता था कि किसी के क्विंज खेलने का तरीका देखकर वह उस व्यक्ति का चरित्र जान सकता है। बिस्मार्क ने ब्लोम के बारे में सुन रखा था। दोस्तों, संधि पर चर्चा के एक रात पहले बिस्मार्क ने ब्लोम के साथ क्विंज खेलने का प्रस्ताव रखा। बिस्मार्क ने बाद में लिखा है, मैं इतनी मूर्खतापूर्ण ढंग से खेला कि हर व्यक्ति हैरान रह गया और कई हजार सिक्के हार गया, लेकिन मैं ब्लोम को मूर्ख बनाने में सफल हो गया क्योंकि उसे विश्वास हो गया था कि मैं बहुत ही दुस्साहसी हूँ। दोस्तों, दुस्साहसी दिखाने के अलावा बिस्मार्क ने मूर्ख होने का भी नाटक किया। मूर्खतापूर्ण बातें कही और घबराहट का अभिनय करते हुए बेसिर पैर की बातें करते रहे।
इन सारी घटनाओं से ब्लूम को ऐसा लगा कि उसने बहुमूल्य जानकारी इकट्ठा कर ली है। पर्शिया में उनकी पहले से ही ऐसी छवि बनी हुई थी और जिस तरीके से वह खेले थे उससे इस बात की पुष्टि हुई थी। और ब्लूम जानता था कि आक्रामक लोग मूर्ख और जल्दबाज होते हैं। उसने सोचा कि बिस्मार्क जैसा असावधान मूर्ख ठंडे दिमाग से योजना बनाने और धोखा देने में अक्षम होगा। इसलिए उसने समझौते पर एक उड़ती नजर डाली और उस पर हस्ताक्षर कर दिए। और जैसे ही स्याही सूखी, बिस्मार्क ने खुश होते हुए उससे कहा, देखिए, मुझे यकीन नहीं था कि ऑस्ट्रिया का कोई भी राजनेता इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर सकता है। दोस्तों, चीन में एक कहावत लोकप्रिय है, शेर को मारने के लिए सुअर बनने का नाटक करना पड़ता है। दोस्तों, यह कहावत पुराने जमाने की शिकारी तरकीब से उत्पन्न हुई है, जिसमें शिकारी सुअर की खाल ओढ़ लेता है और उसकी आवाज का नकल करता है। शक्तिशाली शेर सोचता है कि कोई सुअर उसकी तरफ आ रहा है, इसलिए वह उसे करीब आने देता है। शेर इस बात पर खुश होता है कि उसका शिकार खुद चलकर उसके पास आ रहा है, लेकिन अंत में शिकारी ही खुश होता है। दोस्तों, सुअर का नाटक करना उन लोगों के साथ व्यवहार में चमत्कारी परिणाम देता है जो शेर की तरह अति आत्मविश्वासी और दम्भी होते हैं। उन्हें आप जितने आसान शिकार लगेंगे, आप उतना ही आसानी से बाजी पलट सकते हैं। बुद्धि एक ऐसा गुण है जिसका कम से कम प्रदर्शन करना चाहिए, लेकिन यहीं पर ही क्यों रुकें। पसंद और अभिरुचियां भी दंभ के पैमाने पर बुद्धि के आसपास ही होती हैं। अगर आप लोगों को यह महसूस कराते हैं कि उनकी रुचियां आपसे ज्यादा अभिजात हैं, तो उनका रक्षा कवच शिथिल हो जाएगा। वे आपको अपने आसपास रखेंगे क्योंकि आपके करीब रहने पर वे श्रेष्ठ महसूस करते हैं, और आप जितना ज्यादा देर तक उनके पास रहेंगे, आपको उन्हें धोखा देने के उतने ही ज्यादा मौके मिलेंगे। दोस्तों, शायद आपने ओपोसम नामक जानवर का नाम सुना ही होगा। यह चूहे जैसे दिखता है, लेकिन यह जानवर मूर्खता का अभिनय करने में मास्टर है और बहुत से शिकारी जानवर इसे इसीलिए नहीं खाते हैं। दोस्तों, कौन विश्वास कर सकता है कि इतना बदसूरत, बुद्धिहीन, डरपोक और छोटा जानवर इतना बड़ा धोखा दे सकता है। दोस्तों, बाल्तेसर ग्रीशन कहते हैं कि मूर्खता का इस्तेमाल करना सीखे। समझदार से ज्यादा समझदार व्यक्ति भी कई बार यह पता चलता है। ऐसे मौके होते हैं जब सबसे ज्यादा समझदारी यह दिखाने में होती है कि आप कुछ नहीं जानते हैं। आपको अज्ञानी नहीं होना चाहिए, लेकिन इसका नाटक करने में निपुण होना चाहिए। मूर्खों के बीच में समझदार बनना उतना ही लाभकारी है जितना कि पागलों के बीच में बुद्धिहीन बनना। जो व्यक्ति मूर्ख बनने का नाटक करता है वह मूर्ख नहीं होता है। सर्वाधिक लोकप्रिय होने का सर्वश्रेष्ठ तरीका सबसे मूर्ख व्यक्ति की खाल उड़ना है। दोस्तों, आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। और ऐसे ही अमेजिंग फ्री ऑडियो बुक समरी को सुनने के लिए आप अपने YouTube चैनल कॉन्कर दुनिया को सब्सक्राइब करें।